ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 5वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यशायाह ने अपने दर्शन और प्रभु की पुकार का वर्णन किया है। दूसरा पाठ, पौलुस कोरिन्थियों को उस सुसमाचार की याद दिलाता है जो उसने उन्हें सुनाया था। सुसमाचार पाठ, मछुआरे सिमोन, जेम्स और योहन अपनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को छोड़ देते हैं और यीशु का अनुसरण करते हैं। आज का पहला पाठ यशायाह से लिया गया है। बाइबल का यह अंश उस क्षण का वर्णन करता है जब परमेश्वर ने यशायाह को भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया। यह अनुच्छेद यशायाह के ईश्वर की पवित्रता के दर्शन और उस दर्शन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का अभिलेख है। यशायाह ईश्वर को मंदिर में सिंहासन पर बैठा देखता है। यशायाह ईश्वर की पवित्रता से अभिभूत है और उसे अपने अयोग्य का एहसास होता है। यशायाह अपने अशुद्ध होठों को स्वीकार करता है और ईश्वर से दया मांगता है। एक दूत यशायाह के होठों को गर्म कोयले से छूता है जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर यशायाह को अपना दूत बनने के लिए कहता है और यशायाह ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। यह ईश्वर की पुकार के प्रति ग्रहणशील रहने का आह्वान है, तब भी जब आप खुद को तैयार महसूस नहीं करते हों। यह एक अनुस्मारक है कि ईश्वर की कृपा लोगों को अपना काम करने के लिए सक्षम और सशक्त बना सकती है। यह कठिन परिस्थितियों में भी न्याय और धार्मिकता के शब्द बोलने का आह्वान है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर की पवित्रता लोगों से साहसी प्रतिक्रिया की मांग करती है। आज का दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया है। पौलुस कोरिन्थियों को सुसमाचार के मूल संदेश की याद दिला रहा है जो यीशु ख्रीस्त की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान पर केंद्रित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह घटना उनके विश्वास की नींव है और मोक्ष की उनकी समझ के लिए आवश्यक है। उन्होंने पुनरुत्थान के बाद यीशु के विभिन्न व्यक्तियों के सामने प्रकट होने की ऐतिहासिक वास्तविकता पर प्रकाश डाला जिसमें वे स्वयं भी शामिल थे। पुनरुत्थान की ऐतिहासिक प्रकृति पर जोर देते हुए पौलुस ने यह भी उल्लेख किया कि उसे यह जानकारी यीशु के रहस्योद्घाटन के माध्यम से प्राप्त हुई। पौलुस ने कहा कि उनकी शिक्षाएं अन्य प्रेरितों की शिक्षाओं के अनुरूप थी। आज का सुसमाचार पाठ लूकस से लिया गया है। यह परिच्छेद यीशु के शिष्यों के पहले बुलावट का वर्णन करता है और कैसे उसने मछली की चमत्कारी पकड़ के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाई। कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे यीशु लोगों को अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं, भले ही वे सामान्य हों और उनकी अपनी समस्याएं हों। यीशु सिमोन पेत्रुस, जेम्स और योहन की नाव में प्रवेश करते हैं और किनारे पर मौजूद लोगों को शिक्षा देते हैं। यीशु ने पतरस से कहा कि वह अपना जाल झील में और गहराई तक डाले। पेत्रुस और उसके साथी 2 नावें भरकर और उनके जाल फाड़कर भारी मात्रा में मछलियां पकड़ते हैं। पतरस अपनी अयोग्यता स्वीकार करता है और कहता है, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। यीशु ने पेत्रुस से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। पेत्रुस, जेम्स और योहन ने यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यीशु लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए कहते हैं, भले ही वे सामान्य हों और उनके अपने संघर्ष हों।
हमें यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने अपने शिष्यों को अपने पीछे चलने के लिए चुना और वे सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए। हमें भी आपकी बुलावा का उत्तर देने और आपका अनुसरण करने तथा जीवन के अंत तक आपके साथ बने रहने में मदद करें। आमीन।